यह वीडियो बॉलीवुड के बेहतरीन गुर्गों को मेरी श्रद्धांजलि के रूप में है। हमेशा फिल्म के बीच में नायक को खलनायक की क्रूर चुनौती का सामना करना पड़ता है। यह चुनौती पेश करते हैं विलन के साथ खड़े हुए कुछ गुर्गे या हेंचमैन। यह वीडियो बॉलीवुड के उन बेहतरीन गुर्गों को मेरी श्रद्धांजलि है जिन्हें हम भूल चुके हैं। वीडियो में मैंने अपनी पसंद के 10 गुर्गे लिए हैं। प्लीज कमेंट करके बताएं अगर किसी शानदार गुर्गे को मैंने मिस कर दिया है। हम अगली वीडियो में उनको जरूर शामिल करेंगे। बॉब क्रिस्टो। इस घोरे गंजे अभिनेता को देखकर दिमाग में उनके कुछ प्रसिद्ध डायलॉग याद आते हैं। एक था फिल्म कालिया का, जिसे उन्होंने किसी तरह हिंदी में बोला था, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। और दूसरा मिस्टर इंडिया का उनका डायलॉग, इंडियन गॉड मारता भी है। बॉब हमेशा अपने सिग्नेचर फाइट स्टेप के लिए जाने जाते हैं, जिसमें वह हीरो के साथ लड़ने से पहले अपने मसल्स को उभारते हुए गुर्राते हैं। बॉब की पहली फिल्म संजय खान की अब्दुल्ला थी और आखिरी फिल्म अमन के फरिश्ते थी। फिल्मों में आने से पहले बॉब एक सिविल इंजीनियर थे। बॉब का 2011 में बेंगलोर में निधन हो गया था। गेविन पैकार्ड। गेविन पैकार्ड 90 के दशक के दौरान बॉलीवुड के कई एक्शन फिल्मों में गुर्गे के रूप में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध थे। गेविन का जन्म मुंबई में हुआ था। उनके पिता मूल रूप से अमेरिका से थे और उनकी मां महाराष्ट्रियन थी। उन्होंने 1989 में फिल्म इलाका में एक गुर्गे के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था। यह अभिनेता संजय दत्त के भी प्रशंसक थे। गेविन वर्कआउट के मामले में बड़े सख्त थे। गेविन की 2012 में सांस संबंधी विकार के कारण मृत्यु हो गई थी। उनकी आखिरी फिल्म जलवा 2002 में रिलीज हुई थी। उन्होंने लगभग 15 वर्ष के कैरियर में हिंदी और मलयालम की लगभग 50 फिल्मों में अभिनय किया था। महेश आनंद डांसर बनना चाहते थे और वो वास्तव में बहुत अच्छे डांसर थे और वह कराटे में ब्लैक बेल्ट भी थे। लेकिन 80 और 90 के दशक की बॉलीवुड फिल्मों में महेश आनंद को एक स्टाइलिश गुर्गे के रूप में आपने बहुत देखा होगा। महेश की पहली फिल्म सनम तेरी कसम, जिसमें वह एक गाने में डांसर थे। वो अपनी स्टाइलिश हेयर कट के लिए भी जाने जाते थे कि उन्होंने कई फिल्मों में एक माफिया डॉन बेटे की भूमिका भी निभाई थी। महेश आनंद की 2019 में मृत्यु हो गई थी। 1977 में एक ब्लॉकबस्टर आई थी जिसका नाम था अमर अकबर एंथोनी, जिसमें न केवल फिल्म के मुख्य अभिनेताओं को प्रशंसा मिली थी बल्कि साइड कैरेक्टर्स को भी। इसी फिल्म में एक आदमी जिसने गुर्गे या अंगरक्षक का किरदार निभाया था, आप यूसुफ खान नाम से जानते होंगे। यूसुफ खान ने 70 और 80 के दशक में कई फिल्मों में गुर्गे की भूमिका निभाई। उनके सभी ऑन स्क्रीन नाम बड़े आकर्षक होते थे, चाहे वह बॉम्बे टू गोवा में जॉन रगाड़ा हो, अमर अकबर एंथोनी में जेबिस्को या कर्ज में रॉक्सी। यूसुफ खान अपनी मजबूत काया और फिल्म में निर्मम किरदार निभाने के लिए जाने जाते थे। मानिक ईरानी 80 के दशक में कई बॉलीवुड फिल्मों में एक गुर्गे की भूमिका निभाने वाले एक लोकप्रिय अभिनेता थे। मानिक ईरानी ने फिल्मों में कम डायलॉग मगर अपनी कुटिल मुस्कान से सबका दिल जीत लिया था। बिल्ला, बादशाह, फ्रांसिस, जगावर, बाटली दादा, ये सब मानिक ईरानी के किरदार थे। मानिक ईरानी अपने स्टंट खुद करते थे और उनकी बड़ी बड़ी भौहें और दाढ़ी सिनेमा माहौल में बच्चों और दर्शकों को डराने के लिए काफी थी। उनको मेरे साथ साथ कई दर्शक सिर्फ बिल्ला के रूप में जानते थे। मानिक ईरानी के फाइट सीन और कॉमिक से प्रेरित कैरेक्टर के कारण उन्हें बॉलीवुड का सबसे अच्छा गुर्गा बना दिया, मगर अत्यधिक शराब पीने के कारण मानिक ईरानी की मौत हो गई। मुझे आज भी याद है कि 1991 में मैंने एक ब्लॉकबस्टर फिल्म देखी थी जिसका नाम था हम। इस फिल्म में दो मजेदार खलनायक थे और एक मजेदार ठोस गुर्गा जिसका नाम था कैप्टन जटैक, जो हमेशा हमले के लिए तैयार रहता था। शिवा रंदानी न केवल एक नॉर्मल गुर्गे की भूमिका निभाते थे बल्कि उन्होंने हमेशा अपने अभिनय में कुछ हास्य जोड़ा था। उन्हें मजाकिया गुर्गे के रूप में जाना जाता था। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1981 में आई फिल्म चश्मे बदूर से की थी। में उनके किरदार का नाम शिवा ही था। शिवा रंदानी आज भी उद्योग में मौजूद हैं और एक प्रसिद्ध निर्माता भी हैं। 1960 और 70 के दशक में ज्यादातर नायकों ने एकमात्र विशाल गुर्गे का सामना किया जो किसी की भी हड्डियां तोड़ने की ताकत रखता था। उनकी कठोर काया, भद्दी शक्ल, गंजा सिर और कभी कभी मुस्कुराता हुआ चेहरा उन्हें बॉलीवुड का सबसे प्रतिष्ठित गुर्गा बना देता है। उन्हें बॉलीवुड में गुर्गों का पिता कहा जाता है। एमडी सिटी, जिन्हें सिटी के नाम से जाना जाता था, बॉलीवुड के सबसे शक्तिशाली गुर्गे थे। उन्होंने एक होटल में एक वेटर के रूप में अपनी शुरुआत की थी।
जिसके बाद उन्होंने बॉक्सिंग और बॉडी बिल्डिंग में अपना कैरियर बनाया। उनका कैरियर 50 के दशक में फाइट इंस्ट्रक्टर के तौर पर शुरू हुआ। उन्होंने कई फिल्मों में गुर्गे की भूमिका निभाई, लेकिन उनका सर्वश्रेष्ठ भूमिका नासिर हुसैन की फिल्म यादों की बारात में मार्टिन के रूप में थी। शेट्टी हमेशा बॉलीवुड के सबसे अच्छे गुर्गे के रूप में याद रहेंगे और हमेशा फिल्मों के नंबर 1 गुर्गा रहेंगे। 90 के दशक में फिल्मों में एक बहुत लोकप्रिय चेहरा महावीर शाह अक्सर फिल्मों में वकील, पुलिस या सहायक के रूप में नकारात्मक भूमिका में दिखते थे। उन्होंने घर हो तो ऐसा, 16 और शबनम, तिरंगा, आंखें, कुली नंबर 1, जुड़वा, यस बॉस, बादशाह जैसी कई फिल्मों में काम किया। महावीर शाह अमेरिका में 2 महीने की छुट्टी पर थे जब 2000 में शिकागो में एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। अक्सर फिल्मों में गुर्गे की भूमिका निभाने वाले गुरबचन को मिस्टर इंडिया में कैप्टन जोरो की भूमिका में निभाने के लिए जाना जाता है। उनकी कुछ सबसे लोकप्रिय फिल्में बेटा, आजूबा, दिलवाले, क्रिमिनल थी। फिल्मों में अभिनय के अलावा गुरबचन सिंह धर्मेंद्र के स्टंट डबल के रूप में भी काम करते थे। उन्होंने हाल ही में कई फिल्मों में भी अभिनय किया है और उनको टीवी पर भी देखा जा सकता है। 10वें और आखिरी नंबर में है जीतू वर्मा। जीतू वर्मा का कैरियर अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की फिल्म सपूत से शुरू हुआ, मगर उनको असली सफलता मिली फिल्म सोल्जर से, जिसमें उनका नाम जोजो था। हाल ही में वो वेब सीरीज मिर्जापुर में भी नजर आए। आपको बता दूं, जीतू वर्मा बॉलीवुड में घोड़ों की सप्लाई करने वाले बद्री प्रसाद जयदेव के बेटे हैं और फिल्म के अलावा यह बिजनेस को भी आगे बढ़ा रहे हैं। देखते रहिए केसी टॉकीज। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।